नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है शिक्षा 247 ऑनलाइन क्लासेस पे। तो आज हम लोगों की तीसरी क्लास है जो कि रियल नंबर का ही है और ये क्लास 10 का फर्स्ट चैप्टर है। तो आइए हम लोग एग्जाम्पल से शुरू करते हैं। तो सबसे पहला एग्जाम्पल जो है रियल नंबर का यूक्लिड डिवीजन लेमा पे, वो है यूज यूक्लिड्स एल्गोरिदम टू फाइंड द HCF ऑफ 4052 एंड 12576। तो हमने पहले देख रखा था पिछली क्लास में कि एल्गोरिदम या लेमा किसे कहते हैं और क्या प्रोसेस होता है HCF फाइंड करने का दो नंबर के बीच का। ओके, तो आइए चलिए सॉल्व करते हैं हम इस क्वेश्चंस को। राइट, तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि किस किस के बीच में HCF निकालने के लिए कहा जा रहा है। राइट, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि सिंस 12,576 is greater than 4,052, तो हमें डिवाइड किससे करना होगा? इससे इस नंबर को डिवाइड करना होगा। राइट, सो अप्लाई द डिवीजन लेमा। क्या था हमारा डिवीजन लेमा? साइड में देखते हैं। ये था हमारा A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, वेर आर जो होगा वो 0 से या तो बड़ा होगा या फिर इक्वल होगा या फिर B से छोटा होगा। जहाँ कि A जो हमारा होता था वो होता था डिविडेंड एंड B होता था डिवाइजर, Q कोसेंट एंड R रिमाइंडर। राइट, तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे ये A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, 0 से ये बड़ा होता है R और इक्वल होता है एंड B से छोटा होता है। राइट, डिवाइजर से। तो आइए डिवाइड करके देखते हैं। ये हमें रफ में करना होगा जब भी हमें ये निकालना होगा। एल्गोरिदम लेमा से जो है, ये यूक्लिड डिवीजन लेमा से अगर हमें HCF निकालने के लिए कहा जाए तो हमें ये रफ में करना होगा, ना कि क्वेश्चंस के साथ। राइट, तो साइड में ही रफ कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये 3 बार में हम इसे डिवाइड करेंगे। राइट, तो ये कितना आ गया हमारा 420 रिमाइंडर। तो रिमाइंडर जब तक हमारा 0 नहीं आएगा तब तक हम इसे कंटिन्यू रखेंगे इस प्रोसेस को। राइट, तो ये हमारा हो गया कितना 4052 इंटू 3 प्लस 420। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे सिंस रिमाइंडर is equal to 420 which is not equal to 0. right, फिर से हमें so we apply again division lemma to किस किस के बीच में? इसके और इसके बीच में लगाना होगा हमें। 4052 एंड 420। राइट, तो अब हम लोग 4052 यहाँ लिखेंगे और 420 यहाँ लिखेंगे और फिर 420 से हम लोग इसे 4052 को डिवाइड करेंगे। राइट, तो ये हमारा जो होगा 4052 420 से 9 टाइम में डिवाइड होगा। तो ये 9 टाइम में देखते हैं 0 18 37, तो ये हो जाएगा 272। राइट, अभी भी हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आया है तो हम लोग कंटिन्यू ही रखेंगे इस प्रोसेस को अगेन। सो सिंस रिमाइंडर, ये सारा चीज़ लिखना पड़ेगा आपको, या सिंपली वे में डायरेक्ट आप बढ़ते जाओ, बस ये लिख दो अप्लाई डिवीजन लेमा। ये तो प्रोसेस आपको कंटिन्यू करके लिखना ही होगा। सिंस रिमाइंडर इज दिस एंड इट इज़ नॉट इक्वल टू 0, सो वी हैव टू अगेन अप्लाई दिस प्रोसेस। सो वी अप्लाई अगेन डिवीजन
लेमा 2 किसके किसके बीच में, इसके और इसके बीच में 420 एंड 272 के बीच में हम लोग लगाएंगे, राइट। तो अब देखते हैं 272 से हम लोग डिवाइड करेंगे 420 को, तो ये वन टाइम में कितना होगा, ये हमारा 148, राइट। 420 इज इक्वल टू 272 इंटू 1 प्लस 148। सिंस हमारा यहाँ भी रिमाइंडर 0 नहीं आया अभी तक, तो हम लोग इसे दोबारा से फिर से प्रोसेस करेंगे। सो वी अप्लाई अगेन डिवीजन लेमा 2 किस किस के बीच में लगाएंगे, तो 272 और 148, तो 272 और इसे 148 से डिवाइड करेंगे, 148 से 272 को, ये भी वन टाइम में डिवाइड होगा, राइट, क्योंकि 2 टाइम में ये 296 हो जाएगा, तो ये हमारा 124 हो जाएगा, राइट। तो यहाँ ये इनटू में होगा प्लस 124 सिंस remainder is equal to 124 which is not equal to 0, right। तो अब हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, we apply again, so we apply again division lemma to 148, यहाँ पे लिखना भूल गए थे हम लोग, 272 एंड 148, ठीक है, इसमें लगाना होगा तब फिर ये करेंगे। उसके बाद 148 टू 124, तो यहाँ लिखेंगे 148 इज इक्वल टू 124, और 124 से देखेंगे 148 को डिवाइड करके, तो ये हमारा आ जाएगा 24, तो ये हमारा 24 आ गया। अभी भी रिमाइंडर हमारा 0 नहीं आया है, तो फिर से ये प्रोसेस अगेन करना होगा हमें। रिमाइंडर इज इक्वल टू 24 विच इज नॉट इज इक्वल टू 0, सो वी अप्लाई अगेन डिवीजन लेमा 2, राइट। डिवीजन लेमा 2 किस किस के बीच में, 124 एंड 24 में, राइट। 124 इज इक्वल टू 24, और ये जो होता है हमारा 24 से इसे डिवाइड करेंगे 124 को, तो 5 टाइम में 120, यहाँ पे 4 बचेगा रिमाइंडर, तो ये 5 टाइम में 120 प्लस रिमाइंडर 4, राइट। तो अब हम लोग लिखेंगे रिमाइंडर is equal to 4 which is not is equal to 0, so we apply again division lemma to 24 and 4, ठीक है। अब हम लोग 24 और 4 में करेंगे, तो हमारा 24 और 4 का तो हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं कि 6 4 जा 24, रिमाइंडर हमारा क्या आ गया 0, सिंस आवर रिमाइंडर इज 0, सो वी हैव टू स्टॉप हेयर द डिवीजन लेमा प्रोसेस, राइट। सो रिमाइंडर इज इक्वल टू 0, सो द HCF, so the HCF of 1 2 5 6 7 6 and 4 0 5 2, right, is 4, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, राइट। तो अगर हम आपसे ये पूछें कि
ये जो हमारा था इन दोनों नंबर्स के बीच का ये 12,576 एंड 4,052 के बीच का HCF 4 आया है। तो मैं इसे मतलब कि यहाँ से हटा दूँ, मैं पूछूं कि जो हमारा LCM होगा, ये HCF होगा इक्विलेट डिवीजन लेमा से, इसके और इसके बीच का, तो ये भी होगा 4 ही। अगर मैं यहाँ से ये क्वेश्चन हटा दूँ और आपको बोलूं कि इन दोनों नंबर्स का HCF मुझे निकाल के बताएं इक्विलेट डिवीजन लेमा से, तो भी इसका 4 ही होगा। फिर या इससे हटा दूं, ये दोनों नंबर का अगर मैं पूछूं तो इसका भी 4 ही होगा HCF, इन दोनों का भी 4 ही होगा, फिर आपका इन दोनों का भी 4 ही होगा और इन दोनों का भी 4 ही होगा HCF हमारा। तो बेसिकली ये है हमारा इक्विलेट डिवीजन लेमा, और ये एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट था एक्सरसाइज 1.1 चैप्टर 1 रियल नंबर का, राइट। इसके बाद हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 2। अब हम देखेंगे एग्जाम्पल नंबर सेकेंड। एग्जाम्पल नंबर सेकेंड में क्या कह रहा है कि सो दैट एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर, इंटीजर तो हम लोग जानते हैं राइट कि क्या होता है, समझ रहे हो, नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर प्लस होल नंबर, होल नंबर 0 से लेकर के इन्फिनाइट तक पॉजिटिव में, एंड नेगेटिव ऑफ ऑल नेचुरल नंबर। तो ये सारे क्या होते हैं, हमारे इंटीजर होते हैं, राइट। तो पॉजिटिव इवन इंटीजर क्या क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव इवन इंटीजर तो हमें पता है ये 2, 4, 6, 8, 10 ये सब होते हैं पॉजिटिव इवन इंटीजर। तो सबसे स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर अगर इवन इंटीजर हमें बोला जाए तो ये हो जाएंगे 2, ये सारे इवन इंटीजर हैं, राइट। एंड ऑड इंटीजर क्या हो जाएंगे 1, 3, 5, 7, 9, 11 ये सारे होते हैं पॉजिटिव ऑड इंटीजर, राइट। तो बेसिकली इसे सॉल्व करने के दो तरीके हैं, राइट। एक तो आप किताबी लैंग्वेज जो बुक की लैंग्वेज बोली गई है लिखी गई है उस टाइप से सॉल्व कर सकते हो इक्विलेट डिवीजन लेमा के तौर पे, या फिर एक सिंपल लैंग्वेज में। तो हम दोनों तरीके से देखेंगे। पहले हम लोग बुक की भाषा में देख लेते हैं कि इन्होंने कैसे बताया है, राइट। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि यूक्लिड्स डिवीजन लेमा ये होता क्या है, A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, वेयर आर जो होगा वो हमारा 0 से बड़ा होगा या 0 के इक्वल होगा और B से छोटा होगा, राइट। तो अब हम लोग देखते हैं, लिखेंगे यहाँ पे सबसे पहले, ठीक है। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि लेट A बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, यहाँ पे लिखेंगे। यहाँ ऑड इवन कुछ भी नहीं मेंशन करना, ऑड इवन हमें लास्ट में प्रूव करके लिखना होगा। यहाँ पे हमें लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर एंड यहाँ पे बी हमारा क्या है 2 है। यहाँ देख रहे हो आप किस फॉर्म में है 2q और 2q प्लस 1 ये है ना, बी क्यू और आर के फॉर्म में लिखा हुआ। तो यहाँ पे हमारा b क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा एंड b इज इक्वल टू 2, राइट। तो अब उसके बाद लिखेंगे देन बाय यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, राइट। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा a इज इक्वल टू 2, यहाँ b के जगह पे 2 डाल देंगे एंड q प्लस r, राइट। जहाँ पे हमारा ये r जो होगा वो किसके इक्वल और किसके ग्रेटर होगा, तो r जो होगा हमारा 2 से स्मॉलर देन होगा और 0 से बड़ा और इक्वल होगा, ठीक है। तो इस पे हम लोग इस क्वेश्चन को, अब देखिए यहाँ पे एक चीज हमने देखा कि r जो होगा या तो 0 के इक्वल होगा या 0 से बड़ा होगा, ठीक है, या फिर 2 से छोटा होगा। तो हमारा जो होगा यहाँ पे r पॉसिबली हमारा r 0 एंड 1 ही होगा, इससे ज़्यादा तो नहीं हो सकता और ना ही कम हो सकता है। माइनस में तो जाता नहीं है r, वो दूसरे केस में देखते हैं तो जाता है वो, ठीक है।
बट यहाँ पे हमें बेसिकली इस क्वेश्चंस के अनुसार यहाँ पे देखने को क्या मिल रहा है, आर का जो रिमाइंडर जो है हमारा वो या तो 0 होगा या फिर 1 होगा। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं दोनों प्रोसेस से, इफ आर इज इक्वल टू 0 देन ए हमारा क्या हो जाएगा 2q प्लस आर। तो a इज इक्वल टू आर पुट करेंगे यहाँ पे, तो 2q प्लस 0 a इज इक्वल टू 2q। तो हमारा यहाँ पे a इज इक्वल टू 2q निकल गया है। तो अब हम लोग देखेंगे कि दिस विल ऑलवेज बी एन इवन इंटीजर, राइट, वेयर हमारा q क्या है, फॉर q इज सम इंटीजर, राइट, यही होगा। अगर q हमारा इंटीजर है तो ये a की वैल्यू जो इससे निकलेगी हमारी वो हमेशा क्या होगा, इवन इंटीजर होगा। कैसे, आइए देखते हैं। जैसे हमने ये 2q है और q की जगह हमने कोई भी इंटीजर लिया, लेकिन पॉजिटिव इंटीजर लेंगे, ठीक है, निगेटिव इंटीजर यहाँ नहीं लेना है। 2 इंटू 1 2, 2 इंटू 2 4, 2 इंटू 3 6, कोई भी इंटीजर लोगे आप, ये हमेशा क्या देगा, पॉजिटिव इवन इंटीजर ही देगा ये वैल्यू, राइट। तो ये एक हमारा प्रूफ हो गया 2q वाला, सो दैट एवरी पॉजिटिव इवन, यहाँ पे लिखा हुआ है क्वेश्चन कि सो दैट एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 2q। तो इवन इंटीजर हमारा प्रूफ हो के आ गया कि मतलब a इज इक्वल टू 2q हमारा क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव इवन इंटीजर होगा। अब हमें ऑड इंटीजर देखना है, राइट। तो ऑड इंटीजर देखने के लिए हमें क्या रखना होगा, रिमाइंडर 1 रखना होगा, क्योंकि यहाँ पे ऑड इंटीजर किस फॉर्म में दिया हुआ है, 2q प्लस 1 के फॉर्म में। तो इफ r इज इक्वल टू 1 देन a जो होगा हमारा 2q प्लस r से हमारा ये हो जाएगा 2q प्लस 1। तो अब जब भी हम लोग यहाँ पे 1 रखेंगे तो 2 इंटू 1 2 प्लस 1 3, 2 इंटू 2 4 प्लस 1 5, 2 इंटू 3 प्लस 1 6 प्लस 1 7। तो ये हमेशा क्या देगा हमें, ऑड इंटीजर देगा हमेशा, फॉर q इज सम इंटीजर। ये सारा आपका रफ है, ये आपको इस क्वेश्चंस के आंसर में नहीं लिखना है, राइट, ओके, बस इतना सा आपको पार्ट लिखना है क्वेश्चंस के आंसर में। फॉर q इज सम इंटीजर दिस will always be an odd integer, राइट। ये हो गया हमारा ऑलवेज क्या होगा, ऑड इंटीजर होगा। तो यहाँ पे हम लोग एक स्टेटमेंट लिखेंगे हमेशा जो भी इस तरह के क्वेश्चन आएंगे, therefore any positive odd integer is of the form 2q plus 1 and even integer is of the form 2q। तो ये हमारा प्रूव्ड हो चुका है बुक के लैंग्वेज में। अब हम लोग देखेंगे इसे आसान भाषा में। जैसे ये तो कितने बच्चे रट भी लेते हैं, इसे रट्टा मार के एग्जाम में लिख देते हैं, बट हमें ये समझना है कि कैसे एग्जाम में सॉल्व करना है अगर हमें ये बुक की लैंग्वेज याद ना हो तो। देखिए अब हम लोग देखते हैं इसे आसान लैंग्वेज में, ठीक है, जिससे हम लोग इसे प्रूव कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम लोगों ने देखा था कि 2 4 6 8 10 12 ये सारा क्या है हमारा इवन इंटीजर, एंड 1 3 5 7 9 11 ये सारा क्या है हमारा ऑड इंटीजर है, पॉजिटिव ऑड इंटीजर। तो हमें इसमें ये करना है, ये हो गया इवन इंटीजर, ये हो गया ऑड इंटीजर। ये लिखना नहीं है, बस हमें यहाँ देखना है कि कैसे लिखना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे आंसर में
पॉजिटिव ऑड पॉजिटिव इवन इंटीजर। यहाँ पहले इवन देख लेते हैं हम लोग, इवन इंटीजर, राइट। तो ये हमारा क्या क्या है, 2, 4, 6, 8, 10, राइट। तो अब हम लोग देखते हैं 2 से अगर 4 को हम लोग डिवाइड करते हैं तो ये 4 टाइम में 0। 2 को अगर हम लोग 6 से डिवाइड करते हैं, 6 को डिवाइड करते हैं 2 से, तो ये हमारा 0 देगा। 2 से अगर हम लोग 8 को डिवाइड करते हैं तो ये भी हमें रिमाइंडर 0 देगा। 2 से अगर हम लोग 10 को डिवाइड करते हैं तो ये भी हमारा क्या देगा, रिमाइंडर 0 देगा। तो ये हर केस में हमें रिमाइंडर 0 ही दे रहा है, राइट। तो अब हम लोग लिखेंगे यहाँ पे कि ये देन बाय यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, राइट। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा क्या होता है, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, वेयर ये क्या होगा, ये होगा हमारा, राइट। तो हम ये लोग यहाँ पे लिखेंगे 2। अब देखिए 2 को अगर हम लोग 2 से डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो ये क्या देगा, 0। तो 2 को हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू 1 प्लस 0, राइट। उसके बाद 4 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2 प्लस 0। 6 को लिख सकते हैं 2 इंटू 3 प्लस 0। 8 को लिख सकते हैं 2 इंटू 4 प्लस 0। 10 को लिख सकते हैं 2 इंटू 5 प्लस 0, राइट। तो ये हमारा बेसिकली यहाँ पे निकल चुका है कि ये सारे इवन इंटीजर हैं, राइट। इवन इंटीजर में हमेशा क्या होगा, रिमाइंडर 0 होगा। तो इससे हमारा जो लास्ट कंक्लूजन निकलता है कि पॉजिटिव इवन, इससे हमारा, सॉरी आप लोगों को दिख नहीं रहा होगा, मुझे ध्यान नहीं रहा कि ये कैमरा नीचे हो गया होगा। तो ये जो हमारा है ये इस फॉर्म में लिखा जा चुका है कि a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर होते हैं। तो ये 2 इज इक्वल टू 2 इंटू 1 प्लस 0 हो गया, राइट। एंड ये 4 2 इंटू 2 प्लस 0, 6 इंटू 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 0, 8 इज इक्वल टू 2 इंटू 4 प्लस 0, 10 इज इक्वल टू 2 इंटू 5 प्लस 0। तो ये सारे क्या हो गए, पॉजिटिव इवन इंटीजर हो गए, राइट। तो पॉजिटिव इवन इंटीजर जो होगा हमारा किस फॉर्म में आ गया, इंटीजर ये आ गया 2q प्लस 0, और इसे हम लोग लिख सकते हैं 2q के फॉर्म में, राइट। सो फॉर q इज सम इंटीजर, इसमें भी प्रूव हो चुका है। अब देखेंगे हम लोग यहाँ पे, इसी के नीचे हम लोग बनाएंगे कि पॉजिटिव ऑड इंटीजर, राइट। पॉजिटिव ऑड इंटीजर कौन कौन से होते हैं, 1, 3, 5, 7, 9 तक ही देखते हैं। तो सबसे पहले अगर हम 2 से इसे डिवाइड करेंगे 1 को, तो ये 0 टाइम में 0 होगा और नीचे हमारा रिमाइंडर 1 आएगा। ये 2 से अगर हम 3 को डिवाइड करेंगे तो ये फिर भी देगा 1। 2 को अगर हम 2 से अगर हम 5 को डिवाइड करेंगे तो भी ये हमें देगा 1। फिर 7 को अगर डिवाइड करेंगे तो भी ये हमें देगा 1। फिर अगर 9 को अगर डिवाइड करेंगे तो भी हमें ये क्या देगा, 1। तो अब हम लोग लिखेंगे यहाँ पे देन बाय यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, राइट। ये क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। तो हमारा यहाँ पे 1 जो होगा, यहाँ पे 1 ये किस फॉर्म में आ रहा है, 2 इंटू 0 प्लस 1, ठीक है। इंटीजर तो 0 भी होते हैं, राइट। फिर हमारा यहाँ पे 3, ये 2 इंटू 1 प्लस 1, 5, 2 इंटू 2 प्लस 1, 7 हमारा क्या हो जाएगा, 2 इंटू 3 प्लस 1, 9,
ये क्या होगा 2 इंटू 4 प्लस 1। तो इससे हमारा क्या कंक्लूजन निकला कि ये 2q प्लस 1 के फॉर्म में है, राइट। सो पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2q प्लस 1, जो कि हमारा ये प्रूव हो चुका है, राइट। फॉर सम इंटीजर, फॉर सम इंटीजर q, राइट। q की कोई भी इंटीजर वैल्यू लेंगे तो वो हमेशा क्या देगा, हमें ऑड इंटीजर ही देगा। तो ये हमारा था दूसरा प्रोसेस, जो कि यहाँ से शुरू होता है, उसके बाद यहाँ पे एंड होता है, राइट। तो चलिए इसके बाद हम लोग थर्ड एग्जाम्पल देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, थर्ड एंड फोर्थ। ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो चुका है, तो थोड़ा स्मॉल बनाऊंगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए भी। तो कल की क्लास में हम लोग देखेंगे एग्जाम्पल नंबर 3 और एग्जाम्पल नंबर 4, एंड उसके बाद फिर आगे की एक्सरसाइज करेंगे, राइट। तो चलिए नमस्कार, थैंक यू, आप लोगों ने मेरे वीडियो को देखा, लाइक किया। अगर कोई भी डाउट आती है इससे रिलेटेड आपको, तो आप कमेंट में आप अपना कमेंट डाल सकते हैं कि इस चीज़ में हमें प्रॉब्लम है, तो फिर मैं उसे अगले क्लास में बताऊंगा, राइट। तो धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, जो कि नीचे दिया गया बटन है लाल कलर में, तो उसे क्लिक कर दें और बेल आइकन भी दबा लें।